हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 5 बहादुर बिट्टू। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है बहादुर बिट्टू। ठीक है, पाठ के विषय में पहले हम जान लेते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसीबत के समय में भी हमें घबराना नहीं चाहिए तथा हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना नियम हर किसी के साथ लागू होता है कि आप कभी भी मुसीबत में हो तो उस समय बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल धैर्य से काम लीजिए। ठीक है, हर काम आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें कठिन शब्द है और अर्थ भी है। फटकारना यानी कि डांटना, मड़ियल बहुत कमज़ोर, तरकीब यानी कि तरीका, दोनों जने यानी कि दोनों लोग या दोनों जानवर। ठीक है, फौरन तुरंत। तो ये सब कठिन शब्द है, ये एग्ज़ाम में आता है, ये सब भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 12। बोलो तुम क्या सोचते हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो क्या लिखेंगे कि शेर ने किसान की पत्नी बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डरकर भाग गया था। इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? क्यों? तो शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद ना भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो शेर फिर कभी भी बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बिट्टू को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था। बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? तो बिट्टू की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो बिट्टू की तरह नहीं करती। ठीक है, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती व शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। ठीक है, अभ्यास कार्य 13। कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो बिट्टू ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दरांती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फंस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टू के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टू को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। खाली जगह में क्या आएगा? तो मेरी छत पर मोर आया। ठीक है, मेरी छत पर मोरनी आई। तो मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। ठीक है, रूप बदलना है। तो देखिए औरत है, औरत का क्या होगा? आदमी। घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरन, बच्चा का बच्ची, राजा का रानी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? क्या हुई होगी? तो देखिए, शेर बोला कि भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िए ने कहा, महाराज वह तो बिट्टू थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह तो बिट्टू ही थी, जिसे आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िए, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। ठीक है,
उसके बाद है पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसमें से इसे पहचानना है और सही शब्द लिखना है। तो ये क्या है? हथौड़ी। ठीक है, ये है पेचकस और ये है खुरपी, करनी और आड़ी। ठीक है, लिख देंगे। अभ्यास कार्य 14। वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। ठीक है, तो 3 वाक्य बनाना है। तो जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियाँ क्या क्या काम करती हैं? क्या क्या करती हैं? तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, हमारे घर के आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं, रोज़ घर की साफ़ सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और अन्य घर के कार्य भी करती हैं और भी बहुत सारे काम करती है। ठीक है। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। ठीक है, क्या क्या अंतर होता है? इधर शेर दिया हुआ है और इधर घोड़ा है। तो खाना, दोनों का खाना भी अलग अलग होता है। शेर क्या खाता है? मांस, घोड़ा घास। शेर का घर कहाँ होता है? जंगल की गुफा में रहता है और घोड़ा अस्तबल में। रंग कैसा होता है? शेर का पीला, काली धारियों वाला। ठीक है, घोड़ा का होता है काला, सफ़ेद, चितकबरा। आदतें दोनों की कैसी होती है? तो जानवरों का शिकार करना, दबे पांव चलता है। ठीक है, ये शेर का आदत है। और घोड़ा का तो स्वामी भक्त, सरपट दौड़ता है। क्या होता है? वो काफ़ी वफादार होता है, स्वामी भक्त होता है अपने मालिक का, वो बहुत ही ज़्यादा भक्त होता है। ठीक है, कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा शब्द दिया हुआ है, इसे आपको सही तालिका में लिखना है। इसमें जानवर क्या है, कौन सा जानवर है, क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सा नाम है, तो ये सारा आपको अलग करके लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जानवर देखिए क्या क्या है? चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया। ठीक है, और कोयल। ठीक है, ये सब चीज़ें में बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी। ठीक है, इसके बाद है करेला और चलनी। चलनी, बाल्टी, किताब, दरांती, ये सारा है चीज़। और नाम में आता है लता, कक्कू, किसान, राजू, रानू, नीना, बिट्टो और पीपल, नीम। ठीक है, तो ये सब लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 15। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना? बहुत फ़र्क है। तो कहानी में से ऐसे ही जौ पर लगे नुक्ता वाले शब्द ढूंढो। ठीक है, जौ पे जो ये बिंदु लगा रहता है इसे हम नुक्ता कहते हैं। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढना है कहानी में से। तो कौन कौन सा आता है? जैसे कि औजार, फ़ौरन, जोर, सिर्फ, तरफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ लिखेंगे। एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि आपको जो है ना 5 नुक्ता वाले शब्द लिखने हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब अपने मन में सोचकर जौ पर लगे नुक्ता वाले 5 शब्द लिखो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कागज़, ताज़ा, जमानत, जनाजा, ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। ये तो आपको कहानी में से आया है, कहानी में से लिखना है और ये आपको अपने मन से लिखना है नुक्ता वाला शब्द। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद है अभ्यास कार्य 16। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करते? क्या करते?
अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही ना देती, पहले ही बैल को छलांग लगाकर दबोच देती। किसान डर के मारे भाग जाता। अगर तुम बिट्टो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? तो अगर मैं बिट्टो के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती। शोर सुनकर शेर भाग जाता। ठीक है। इसके बाद है अभ्यास कार्य 17। बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। शेर के भागने पर भेड़िया भी घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया। ठीक है। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो। ठीक है। नीचे अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला यहाँ पड़ गया, इसमें हम अंडरलाइन करेंगे। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। इसमें हम रेखा खींचेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।